हमारे देश के दो सबसे फेमस पॉलिटिकल लीडर, बीजेपी से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से राहुल गांधी। अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो कई सारे लोगों का जवाब होगा नरेंद्र मोदी और कई सारे लोग कहेंगे राहुल गांधी बेस्ट है। दोस्तों, इन दोनों का तो कंपैरिजन करना ही मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता है ऑर्डिनरी फैमिली में और राहुल गांधी का जन्म होता है प्रधानमंत्रियों के खानदान में। लेकिन दोस्तों, रिसेंट अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो राहुल गांधी एक अच्छे लीडर के तौर पे उभरे हैं। उन्होंने टफ कंपटीशन दिया है नरेंद्र मोदी जी को और कई सारी जगहों में वो नरेंद्र मोदी जी से अच्छे भी बने। दोस्तों, आज के समय में अगर हम भारत में पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले दो नाम आएंगे। एक आएगा भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी का नाम और दूसरा आएगा कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी का नाम। लेकिन क्या लगता है आपको, इन दोनों पॉलिटिकल लीडर से एक देश का प्रधानमंत्री है तो दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या लगता है दोनों लीडर्स में से बेस्ट पॉलिटिकल लीडर कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है उतना ही डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन जो लोग पार्टी लवर होते हैं ना, जैसे किसी को कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद है तो वो हमेशा नाम लेंगे कि राहुल गांधी बड़े बेस्ट लीडर हैं, और जो लोग बीजेपी लवर होंगे वो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से अच्छा लीडर इंडिया ने कभी देखा ही नहीं। लेकिन अगर ये चीज समझनी है ना कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से वास्तविक कौन सा पॉलिटिकल लीडर सबसे बेहतरीन है, तो हमें निष्पक्ष रहना होगा। यानी हमें ना बीजेपी को सपोर्ट करना होगा ना कांग्रेस को, और फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ इस चीज को समझना होगा कि कौन इन दोनों में से बेस्ट पॉलिटिकल लीडर है। और दोस्तों, ये टॉपिक जितना आपको इजी लग रहा है उतना ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में भारत में दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी। और लोगों का अलग अलग माइंडसेट है कि नरेंद्र मोदी बेस्ट है, राहुल गांधी बेस्ट है। लेकिन अब फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ इस चीज को समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से परफेक्ट पॉलिटिकल लीडर कौन है। तो आइए आज की इस वीडियो में बेस्ट पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं। आओ मैं बताऊं आप सभी को भारत देश का बेस्ट पॉलिटिकल लीडर, और बात सिर्फ इन दोनों की हो रही है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं गरम महाजन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा हमने पहले बात की कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी में से सबसे बेस्ट पॉलिटिकल लीडर कौन है, तो आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। जो भी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो भी चीज जहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स रहेगी। मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। मैंने जस्ट फैक्ट्स को पढ़ा, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया और आपके सामने उन फैक्ट्स की जानकारी दूंगा। तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं निष्पक्ष हूं और मैं जो रूलिंग पार्टी है उसकी इंपॉर्टेंस को भी देख सकता हूं और उसकी ड्रॉबैक्स को भी देख सकता हूं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, फैमिली बैकग्राउंड। हमारे भारत देश में लोग अक्सर एक दूसरे को फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे जज करते हैं। जैसे आज के समय में आप किसी डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा देखो, एक तरफ आप डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा रखो और दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन का बेटा रखो जो इस समय मतलब चाय बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, एक छोटी सी मतलब उसने रेहड़ी लगाई हुई है, उसमें वो कुछ सामान बेच रहा है। तो आज के जमाने में हम ज्यादा बेस्ट लाइफ किसकी मानेंगे? बेस्ट लाइफ मानेंगे हम
जो डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा है, और यही होता आया है हमारे भारत देश में सदियों से। दोस्तों, राहुल गांधी जी का जन्म प्रधानमंत्रियों के खानदान में हुआ। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों के खानदान से। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, उनके पिता राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री। उस फैमिली में जब किसी आदमी ने जन्म लिया तो लोगों ने कहा अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है। राहुल गांधी भी एक दिन चल के भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में। इनके पिता ने चाय का धंधा भी किया, चाय बेची, इन्होंने भी उस धंधे में साथ दिया, लेकिन इन्होंने बाद में आरएसएस ज्वाइन की और उसके बाद तो इनका पॉलिटिकल करियर ही बदल गया। तो इनको जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने के लिए, उतनी राहुल गांधी जी को नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास नाम था। किसका? जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, इनका नाम था। इसलिए राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है जितनी नरेंद्र मोदी जी को करनी पड़ी है। इस बात से एग्री करेंगे, चाहे आप कांग्रेस वोटर्स हो, चाहे आप कांग्रेस लवर हो, चाहे आप बीजेपी से जितनी मर्जी नफरत करते होंगे, लेकिन इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे कि जितनी मेहनत मोदी जी को पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने के लिए करनी पड़ी है, उतनी आज के समय में, उतनी या पहले राहुल गांधी जी को नहीं करनी पड़ी। अब मेरी एक बात सुनो, अगर आज नरेंद्र मोदी जी किसी पर्सन को, किसी एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जहां मान लो किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के घर में कोई मतलब एक चाइल्ड आता है, तो उसको पॉलिटिक्स में आने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एज पर उस चाइल्ड से जो किसी ऑर्डिनरी फैमिली में उसका जन्म हुआ है। दोस्तों, यहां पे पहला पॉइंट मिलता है नरेंद्र मोदी जी को। और दूसरा फैक्ट आता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, राहुल गांधी जी को उनका घमंड जो है वो खा गया। राहुल गांधी जी को लगा मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद की घोषणा कर दूं बिना चीफ मिनिस्टर बने हुए, क्योंकि उनको पता था प्रधानमंत्रियों के खानदान से तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बन जाते हैं। लेकिन भारत में अगर आपको पॉलिटिक्स में टिकना है ना, तो स्मार्ट स्टेप्स लेके चलना होगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने इसके विपरीत सीएम के पद को संभाला। 5 बार वो गुजरात राज्य के सीएम इलेक्ट किए गए, जिसके कारण उनकी पॉलिटिकल पहचान जो है वो इंप्रूव्ड हुई। गुजरात में उन्होंने काफी डेवलपमेंट की, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उनको बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया कि अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। बल्कि राहुल गांधी जी ने कभी भी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में कुछ भी सर्व नहीं किया। चीफ मिनिस्टर बने ही नहीं राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि उनको घमंड था अपनी फैमिली पोजीशन का, अपने बैकग्राउंड का, कि मैं डायरेक्ट सीएम क्या छोटा मोटा पद है, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनूंगा। और वही सोच, वही मेंटेलिटी उनको लीड होगी। तो सीएम की जो फैक्ट है, इसके पॉइंट पे मिलता है नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, तीसरा फैक्टर जो इन दोनों के कंपैरिजन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो है ट्विटर पे फॉलोअर्स या एक्स पे फॉलोअर्स। दोस्तों, आज का समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा है, ये आप भी जानते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप कोई भी चीज करते हो, किसी भी जगह आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, इंटरनेट से करवानी पड़ेगी। आज के समय में ट्विटर पे फॉलोअर्स के कारण लोगों की पहचान बनाई जाती है। जैसे एक नाम मैं आपको बताता हूं, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी के आज के समय में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मिलियंस पे फॉलोअर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। इसलिए लोगों की वो पसंद बने हुए हैं, लोगों के अंदर उनकी एक पहचान बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ कोई मेरे जैसा यूट्यूबर आ गया जिसके 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो लोगों के अंदर उसकी मेरी पहचान नहीं है। तो आज के समय में फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी पर्सन की पहचान को दर्शाने के लिए। और वहीं अगर हम राहुल गांधी के ट्विटर के फॉलोअर्स की बात करें ना,
तो वो है 26.4 मिलियन, 26.4 मिलियन। और वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी के एक्स फॉलोअर्स की बात करें, ट्विटर फॉलोअर्स की बात करें, तो वो है 100 मिलियन से भी ज्यादा। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन आया ही नहीं, राहुल गांधी उनके आधे भी नहीं पहुंचे, 100 मिलियन फॉलोअर्स थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत की इतनी पॉपुलेशन तो ट्विटर चलाते ही नहीं है, तो भाई ट्विटर पूरे वर्ल्ड में चलता है, होगी कुछ 10-15 कंट्रीज जहां पे ट्विटर एक्टिवेट ना हो, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज में ट्विटर चलता है और वहां के लोग भी नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट पॉलिटिकल लीडर है, भारत को डेवलप्ड करने में उनकी एक इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों अगर हम फोर्थ स्टेप कंपैरिजन के बारे में बात करें तो वो है मेन फोकस। नरेंद्र मोदी जी का मेन फोकस रहता है ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस सेक्टर पे, बैंकिंग सेक्टर पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। और वहीं राहुल गांधी जी का मेन फोकस है कास्ट सेंसस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे और इन्फ्लेशन पे, राइजिंग प्राइसेस पे। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो शेयर होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत को लेके, वो बड़ा ही लाजवाब है। वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर को काफी स्ट्रांग बनाया है, इंटरनेशनल रिलेशंस काफी सुधरे हैं। और वहीं राहुल गांधी सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, कास्ट सेंसस आ गया, जाति जनगणना। तो राहुल गांधी इन सभी इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट इन दोनों को मिलेगा। अब आता है नरेंद्र मोदी जी के 4 पॉइंट हो गए और राहुल गांधी जी का 1 पॉइंट। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर की। दोस्तों लास्ट फैक्टर है रिसेंट परफॉर्मेंस। रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम 2024 का इलेक्शन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, वायनाड सीट और रायबरेली सीट। वायनाड सीट में राहुल गांधी जी को जो टोटल वोट्स मिले वो थे 6,47,445 और वहां पे वो भारी मात्रा में, भारी बहुमत से जीते। और वहीं रायबरेली में राहुल गांधी जी को वोट मिले 6,84,115 और उस सीट से भी वो भारी मात्रा में जीते। और दोस्तों अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो खड़े थे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वाराणसी सीट से और नरेंद्र मोदी जी को वहां पे वोट मिले 3,57,000। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी सीट से जीत गए, लेकिन अगर वोट परसेंटेज वोट्स की बात करें तो वो राहुल गांधी जी को मिले दोनों सीट से। तो ये 1 पॉइंट भी जाता है राहुल गांधी जी को। 5 स्टेप कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं 4 पॉइंट, जिसमें पहला फैमिली बैकग्राउंड, दूसरा सीएम, तीसरा एक्स फॉलोअर्स, फोर्थ आ गया मेन फोकस। और राहुल गांधी जी को मिले हैं 2 पॉइंट, जो आया मेन फोकस, क्योंकि राहुल गांधी जी का फोकस भी सोशल इश्यूज पे है, और एक आया रिसेंट परफॉर्मेंस। दोस्तों अभी के मामले में अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, अभी सभी का मानना था कि देश में इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी बेस्ट कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन 2029 के इलेक्शन में शायद राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे।